जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी परसेंटेज की क्लास आज और ये आज की परसेंटेज की लास्ट क्लास है। ये आखिरी टाइप है परसेंटेज का। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है हमारा। राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने पास अंक से कितने % अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती। ठीक है, ये कैसे करेंगे इसे? ये कह रहे हैं एक परीक्षा है, उसमें 273 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, 273 अंक प्राप्त किए हैं किसने? राकेश ने। और जो कि 5% अधिक है, यानी पास अंक से 5% अधिक है यानी। ठीक है, तो हम कहते हैं पास होने के लिए पास परसेंटेज हमारे पास हम मान ले रहे हैं 100% है, यानी 100% पे कोई व्यक्ति पास हो रहा है। ठीक है, और ये कह रहे हैं ये 5% अधिक है, यानी 5% अधिक है तो 105 है। कितने? 105%। तो 105% है तो कितने अधिक हैं? 273। हम निकालेंगे पास परसेंटेज कितना है, तो पास परसेंटेज हमने 100% माना, तो 100% का हम मान निकालेंगे। 100% बराबर होगा हमारा 273 गुणा में 100 बटे में 105। अब देखिए भाग करेंगे इसमें। ये हम भाग करेंगे, 3 से भाग लगेगी, यहाँ पे 3 से भाग लगेगी। 3 3 है और 3 पंजे 15 और यहाँ पे 3 में 27 और 3 एकम 3। 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 3 21 और 7 पंजे 35। 5 से काटेंगे ये 5 दूनी 10 20, यानी टोटल 100% बराबर कितने आ जाएंगे हमारे? टोटल 100% बराबर आ जाएगा हमारा 260। अब कह रहे हैं कि लोकेश ने 312 अंक, लोकेश को अगर 312 अंक मिले होते लोकेश को, तो यानी परसेंटेज हमारा 260 और उसे मिले 312। तो 260 312 से कितने अधिक है? 360 260 से कितने अधिक है? 312। देखिए 5, यहाँ पे 11 में से 6 जाएंगे तो 5, यहाँ पे 2 बचेंगे और 11 में से 6 जाएंगे तो 5, यानी 52 अंक अधिक हैं। तो 52 अंक अधिक हैं कितने पे? 260% पे। 260 गुणा में 100%। अब काटेंगे 13 चौके 52 और 13 दूनी 26 और 20 पंजे 100, तो कितने % अधिक है? 20%। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है एक परीक्षा में 40 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूह ने भाग लिया। उसमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः 100%, 90%, 80% था। तदनुसार उन सभी समूह के कुल छात्रों की उत्तीर्णता प्रतिशत कितना था? ये 40 50 60 छात्रों को 3 समूह है, ये 3 समूह है, 40 50 और 60। टोटल छात्र कितने हैं हमारे पास? 40 50 90, ये 150। टोटल कैंडिडेट है हमारे पास 150। ठीक है, अब कह रहे हैं 40 का 100% पास हुए। 40 का 100% पास हुए तो यानी 40 के 40 पास हो गए। फिर कह रहे हैं दूसरे में 50 छात्रों का 90% पास हुए, यानी 50 का 90% पास हुए तो 0 से 0 खत्म। 45 छात्र पास हुए 50 में से। फिर कह रहे हैं 60 का 80%, यानी 60 का 80% पास हुए। ठीक है, 60 का 80% पास हुए। 0 से 0 खत्म हो जाएगा ये। 8 6 48, तो कितने कैंडिडेट पास हुए? 48 कैंडिडेट। ठीक है, टोटल कितने पास हुए? 8 5 13 और 4 4 12 और 1 13, यानी 133 कैंडिडेट पास हुए। कितने में से? 150 में से गुणा 100। परसेंटेज पूछा हमसे तो परसेंटेज निकाल देंगे। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। 5 3 15 और 5 दूनी 10, तो गुणा करेंगे हम 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, यानी 266 बटे में 3। 3 से भाग करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 2 बचे 26 होंगे, 3 अट्ठे 24, 2 बचेंगे तो यानी 88 सही 2 बटे 3%। टोटल परसेंटेज कितना होगा? 88 सही 2 बटे 3%, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हो तो ए को कितने अंक मिले? तो ए के अंक पूछे हमसे। ठीक है,
देखिए पहले हैं ए को बी से कितने परसेंट अधिक मिले, ए को बी से बी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, तो ए इनका अनुपात निकालेंगे, ए अनुपात बी कितना, ए को कितने अधिक मिले हैं 25% अधिक मिले, यानी 25% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/4, कितनी होती है 1/4, यानी अगर मान लेते हैं ए बी को 4 मिले तो ए को कितने मिले 5, ठीक है। फिर इसके बाद बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले, यानी 10% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/10, 1/10। अब बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले, और बी अनुपात सी, बी को कितने कम मिले 10%, यानी अगर मान लेते हैं सी को 10 मिले तो ए को बी को 9 मिले, ठीक है। उसके बाद सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी सी को डी की अपेक्षा, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक, ठीक है। अगर मान लें इसे 4 मिले तो इसे 5 मिले, ठीक है। तो हमें दे रखा है डी को 500 में से 320 अंक मिले हैं, यानी डी को जो 320 अंक मिले हैं, तो हमसे पूछा ए को कितने अंक मिलेंगे। देखिए डी का अनुपात निकालेंगे हम, इनका ए और डी का अनुपात निकालेंगे। देखिए ए का अनुपात ये हो जाएगा हमारा, इनकी तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे सीधी, ये हमारा ए का अनुपात, और इनकी लास्ट वालों की तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये डी का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 4 चौक 16 और 160, यानी कि डी का अनुपात कितना है 160, और ये कितना है 5 पंजे 25 नंबर 225, ए का अनुपात कितना है 225, यानी कह सकते हैं 160 बराबर कितने के हमारे पास 320 के। तो हमें पूछा 225 का मान, 225 बराबर कितने का होगा 320 गुणा में 225 बटे में 160, और 160 से ही काटेंगे हम तो कटेगा 2 16 दूनी 32, 200 गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4, यानी 450। तो ए को कितने मिले 450, तो ऑप्शन नंबर हमारा भी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया, और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। देखिए कोई ए ग्रुप था, ए था, उन्हें कितने परसेंट, ए को 40% दिया गया, ठीक है। और किसी ग्रुप का नाम शेष, और शेष का बी है, बी को शेष का 75%, यानी कि 40% तो ए को दे दिया, 60 कितना बचा, शेष कितना बचा हमारे पास 100 में से, टोटल था हमारे पास 100 में से 40 दे दिया तो शेष बचा हमारे पास 60। अब 60 का 75% बी ग्रुप नाम दिया गया, बी ग्रुप नाम दिया गया, ठीक है। तो 25 3 75 और 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 15 बार, यानी 15 3 45, यानी बी को कितना दिया गया 45%, और शेष 12 छात्रों को सी ग्रुप दिया गया, यानी शेष जो बच्चे उन्हें सी जो था, शेष तीसरा ग्रुप जो था सी, उसे कितने दिए थे 12, ठीक है। और परसेंटेज में कितने होंगे, देखिए 40 यहाँ हो गया, 40 ये हो गया, और 45 ये, तो टोटल कितना हो गया 85 हो गया। टोटल कितना था हमारे पास 100%, अब 100 में से 85 हो गया तो कितना बचा शेष 15%। तो हम कह सकते हैं 15% बराबर, 15% को नाम क्या दिया सी, और सी कितना है 12 के बराबर, तो 15 बराबर 12 के। तो हमसे क्या पूछा है, आवेदन करने वाले टोटल छात्र कितने थे हमारे पास 100%, तो 100% की वैल्यू पूछी हमसे, तो 100 बराबर हो जाएगा हमारा 12 गुणा 100 बटे में 15, तो 15 से काटेंगे तो 15 8 120, यानी 80 छात्र थे टोटल कितने छात्र 80 छात्र आवेदन करने वाले। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा, एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले, यानी ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले, यानी अब मान लें एक 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, तो अगर ए को बी को 10 मिले तो ए को कितने मिलेंगे 9, ठीक है। ए को बी की अपेक्षा 10 कम मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिले। अगर मान लेते हैं इसे 4 मिलते हैं सी को, तो इसे कितने मिलेंगे 5, ठीक है। सी को डी की अपेक्षा 20% कम, और सी को डी की अपेक्षा 20% कम, यानी 20 की फ्रैक्शन होती है 1/5। अगर डी को 5 मिलते हैं
तो इससे 25 कम मिलेगा, तो यानी कितने मिलेंगे 4। अब कह रहा है तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले तो डी को पूर्णांक के कितने % अंक मिले। टोटल पूर्णांक हमारे पास 500 और 500 में से ए को कितने मिले 360, तो ए का अनुपात कितना हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे। देखिए सीधी सीधी यहाँ पे इनकी गुणा करेंगे, यहाँ पे इनकी सीधी सीधी गुणा करेंगे, ये ए का हो जाएगा और ये डी का मान हो जाएगा। ठीक है, अब 4 पंजे 20 और 9 दूनी 18, ए का मान कितना हो जाएगा 180 और डी का मान कितना हो जाएगा 5 दूनी 4 पंजे 20 और ये 200। ठीक है 200, तुम कह सकते 180 बराबर कितने के 360 के 360 के, तो 200 बराबर कितने का हो जाएगा 200 बराबर 360 गुणा 200 बटे में 180, तो 18 दूनी 36 2 दूनी 4 यानी 400 के बराबर। ठीक है, तो डी को कितने अंक मिले 400। इसमें पूछा हमसे परसेंटेज, तो पूर्णांक यानी परसेंटेज कितना होगा, देखो 400 मिले हैं, टोटल पूर्णांक था 500 का, 500 में से गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 अट्ठे 40, तो कितने % अंक मिले उसे 80%, तो 80% उसे कितने अंक मिले हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी, तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या थी। ये किसी परीक्षा में टोटल 100% छात्र बैठते हैं, टोटल कैंडिडेट 100% किसी परीक्षा में बैठते हैं। ठीक है, तो उसमें से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर पाए, यानी 25% क्या हुए फेल हो गए, 25% क्या हुए फेल हो गए, टोटल 25%, टोटल का 25% क्या हो गया फेल हो गए, 100 में से 25 फेल हो गए, तो पास कितने कर पाए 25 फेल हो गए, तो पास कितने पर कर पाएंगे हमारे 75%। वही कह रहे हैं कि कुल संख्या का केवल 450 ही पास कर पाए। ठीक है, तो कह सकते हैं 75% बराबर 450। टोटल कैंडिडेट की संख्या पूछी तो 100% का मान निकाल देगा, 100% बराबर हो जाएगा हमारा 450 गुणा 100 बटे में 75, काटेंगे हम तो 25 तियाँ 15 पंजे 75 और 15 तियाँ 45 और 5 छंग 30, तो टोटल छात्र कितने 600, टोटल छात्र कितने थे 600, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है, तो सर यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी, 2 वर्ष बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। ठीक है, देखिए प्रत्येक वर्ष 10% घटती है, तो 2 वर्ष 10% लगातार घटेगी, तो मान लीजिए उसकी कीमत थी वर्तमान में एक्स कीमत थी। ठीक है, 10% घट रही है, 2 वर्ष बाद पूछिए। ठीक है, तो कीमत तो हमें दे रखी है। ठीक है, कीमत हमें दे रखी है, उसकी कीमत दे रखी है 50,000 देगी, और 10% हर वर्ष 10% घट रही है, तो 90, 10 घटी, अगली वर्ष 10 घटी तो 90, यानी 2 वर्ष लगातार घटती है। ठीक है, देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म और ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 500 और 9 पंजे 45, 2 जीरो 2 जीरो 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 2 22, यानी कितनी कीमत रह जाएगी उसकी, नहीं कहीं मिस्टेक हुई है गुणा में, ये 9 ने 81 होगा, यहाँ पर 9 ने 81 होगा, इक्यासी, ये जाएगा हमारा 2 जीरो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, यानी 40,500, तो 2 वर्ष बाद क्या कीमत रह जाएगी उसकी 40,500, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये था, अभी एक सवाल और बचा है, अभी एक सवाल और है, लास्ट सवाल आज की क्लास का। किसी मशीन नहीं, ये रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट नहीं, अलग है, परसेंटेज में सेम है लेकिन संख्या मान जो वो अलग दे रखा है। किसी सवाल बिल्कुल उसी की तरह से हमें, किसी मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% कम हो जाता है, यदि इस वर्ष इसका मूल्य 19,800 है तो पिछले वर्ष इसका मूल्य क्या था, तो पिछले वर्ष इसका मूल्य क्या था, यानी कि हम कह सकते हैं अगर 10% कम होता है तो 1/10 फ्रैक्शन होगी, तो 10 था, 10 से कितना हो गया 9,
तो इसका मूल्य अभी वर्तमान मूल्य दे रखा है 19,800। तो पिछले वर्ष का मूल्य पूछा है, तो हमें ये वर्तमान मूल्य ये हमारे पास, तो कहते हैं 9 बराबर कितने के 19,800। हमसे पूछा 10 का मान, तो 10 बराबर कितने हो जाएगा 19,800 गुणा में 10 बटे में 9, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 22,000। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थी आज की लास्ट क्लास परसेंटेज की। तो आई होप आपको परसेंटेज समझ में आया होगा अच्छे से, परसेंटेज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद अब शुरू करने वाले हैं आगे अगला चैप्टर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अगला चैप्टर होगा हमारा ये, और इसे भी हम अच्छे से कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ, तो आप अगर इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के जय हिंद।